पानीपत के समालखा में 8 महीने पुराना मामला सामने आया है, जब 20 फरवरी 2020 को रेलवे ट्रैक पर सुनील का शव मिला। मृतक सुनील के परिजनों का आरोप है कि सुनील की पत्नी इशिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुनील की हत्या कर दी और उसे एक रेल दुर्घटना का रूप दे दिया है। वहीं मृतक के परिजनों का यह भी कहना है कि शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, क्योंकि सुनील को शक हो गया था कि उसकी पत्नी का संदीप नाम के किसी व्यक्ति, जो कि सुनील की मौसी का लड़का है, उसके साथ अवैध संबंध है। तभी से दोनों में रोजाना लड़ाई होने लगी थी। इसलिए एक दिन मौका देखकर इशिता ने अपने प्रेमी संदीप और उसके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सुनील की हत्या कर दी और उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि वो एक रेल दुर्घटना लगे। साथ ही परिजनों ने यह भी कहा कि सुनील की हत्या उसकी जायदाद के लिए की गई है और इस मामले में अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तो मेरे लड़के की इशिता मलिक से शादी करवाई और शादी ना होकर एक ढोंग था है, तो उसने ये अवैध संबंध होकर चलते मेरे बेटे की हत्या करवाई है इशिता ने, और उसने संदीप ने और रमन ने और अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आपकी पुत्रवधू कहाँ रहती है? उसी के पास रहती है, संदीप के पास ही रहती है। वो आपकी बातचीत हुई से? नहीं, हमारे से कोई बातचीत नहीं है। वो बल्कि वो सामान भी लेके उठा के हमारे से, तो वो कभी मेरे गांव में भी नहीं गई वो हैं। और अब मेरे पे दबाव बनाने के लिए एक वकील के द्वारा नोटिस भेज रहे, स्वाति राठी है कोई, कि भाई मैं ये करूँगी, मेरा बिजनेस, मेरे पति को तुमने टॉर्च कर रहा है, ये किया है, वो किया, इस तरह के मतलब दबाव बना रहे हैं और हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। हमने FIR लॉन्च कराई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई, संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। क्या डिमांड करते हो आप? मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का चारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और मुझे इंसाफ चाहिए। कौन कौन शामिल है इसके आपके बेटे की हत्या का आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं तो ये दो ही हैं, बाकी वो उन पर इन्वेस्टिगेशन होगी तभी जाके वो कार्रवाई, तो वो और भी निकलेंगे लोग। क्या नाम है? संदीप रमन उर्फ संडी और वो इशिता उसकी शादी। फरवरी 2020 का मामला है और इस भाई का लड़का है, उसका नाम था सुनील, और इसकी मौसी का लड़का है, उसका नाम है संदीप उर्फ उसको सैंडी बोलते हैं। वो उसको पहले स्टार्टिंग में अपने साथ इन्वॉल्व कराया, उसने रहना शुरू कराया, भाई बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लड़का पढ़ा लिखा था, B.Tech कर रहा था, तो वो बच्चा उसके साथ इन्वॉल्व हो गया, रहने लग गया। तो धीरे धीरे मतलब उसने उसको, उसकी शादी हो रही थी संदीप की, उसकी जो वाइफ है वो तो बाहर विदेश गई हुई है, और उसकी जो छोटी सिस्टर है, उसकी जो साली है, उसके साथ उस सुनील का रिश्ता करवाया उन्हें। उस रिश्ते में हम मौके वारदात पे थे, वो सारी फॉर्मेलिटियाँ थी, वहाँ न कोई आदमी था न कोई लेडीज़ थी। वो खुद संदीप, उसकी सासू और उसकी साली और 2-4 जने हम थे, बस ये था। और उसने ये काम कराया और फिर उसने धीरे धीरे साजिश के तहत, न तो इसके घर गई कभी, वो इसकी पुत्रवधू बनाई वो पुत्रवधू नहीं थी, कभी इसके घर नहीं गई वो। फिर उसके बावजूद उन्होंने इससे पैसे का लेन देन कर रखा था, 5-7 तोले सोना चढ़ा रखा था उस पर, क्योंकि उसने तो ऐसे ही लूट खसोट के माध्यम इस तरीके के लिए तो उसने मतलब ये षड्यंत्र रचा था उसकी शादी का। तो फिर उसने जब ये मांग करी धीरे धीरे, भाई तू मतलब ये मेरा सामान दे, मेरे पैसे दे, तो इस ढंग से करे, तो उसने करा ये तंग करेगा और ये बीच में रोड़ा बनेगा। उसने शक हो गया, पूरा देख लिया उसने ये तो सिस्टम को। उन्होंने फिर मिलकर न बीच से हटाने के लिए सुनील को बीच से हटा दो भाई, और ये षड्यंत्र ऐसा रचा और मतलब उसको कहीं और दाएं बाएं उसको चोट अच्छी मार के फिनिश करके फिर उसको रेलवे पे डाल दिया। और मतलब फिर इन्फॉर्मेशन दी, ऐसे जितनी बार भी उसने इन्फॉर्मेशन दी या बात करी, जितनी बार भी, हर बार स्टेटमेंट बदलता रहा। कभी स्कूटी पे गिरा, कभी रेल पे गिरा, कभी प्लेटफार्म पे, कभी घर का। तो उसके घर के भी मतलब पूछे हमने, भाई क्या बात तेरे घर आ, तो मतलब कैमरे लग रहे हैं, कैमरे में भी नहीं। बोला उस दिन मेरे कैमरा ख़राब था, पहले ख़राब नहीं था कैमरा, बाद में नहीं आया। उस दिन उस रात ख़राब था उसके घर का कैमरा भी, और उसके साथ और भी इन्वॉल्व हुआ है मतलब इसमें काम में संदीप उर्फ सैंडी, और उसके साथ उसके और भी 2-4 दोस्त, एक वकील है उसके साथ हैं,
वो उसके साथ मिलकर न और ये मतलब उन्होंने ये काम कर दिया और इस लड़के का मर्डर कर दिया। और अब हमने अपनी गुहार लगाई तो क्यों उसने तो अपना इस तरीके से रेलवे से कॉन्टैक्ट दिखा दिया भाई रेलवे से एक्सीडेंट हुआ है ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, वो सब प्रोपगंडा है। हम पुलिस से मिले, हम पहले बार पुलिस से मिले, पुलिस बोली ठीक है भाई हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जैसे, हम उससे संतुष्ट नहीं हुए और ना आज तक हैं, क्योंकि इन्होंने तो हम मतलब रेलवे एक्सीडेंट बताया दिखाया। तो फिर हम मतलब डीएसपी के गए हैं, डीएसपी से फिर मतलब हमने गुहार लगाई, ये हम संतुष्ट नहीं। डीएसपी ने चौकी से फिर मतलब फ़ोन किया है और आज फिर हम मतलब यहाँ आए हैं और इनसे मिले हैं। इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है SHO साहब ने, IO साहब ने, आगे भाई हम मतलब अपने तरीके से करेंगे इन्वेस्टिगेशन। और हमने हाथ जोड़ के इनसे विनती की है सर हमारा इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन थोड़ी डीपली करो, हर कड़ी से कड़ी जोड़ के करो हैं, अन्यथा नहीं संतुष्ट होंगे तो हमें और कहीं आगे इनके ऊपर भी अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे हम। आपस में 2-4 आदमी हो रहे हैं इनके, जो चोट वोट मार के स्टेशन में रात को घेर दिया 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि सर्दी का मौसम था, कौन स्टेशन में 10-11 बजे कौन होता है। तो हमें पूर्णतः निष्पक्ष जांच चाहिए, दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि हमारा भतीजा जो मारा गया है वो षड्यंत्र के तहत मारा गया, क्योंकि ये नाजायज संबंध का मामला है। और डीपली अगर पुलिस इसकी कार्रवाई करे, कॉल डिटेल निकाले भाई कब क्या हुआ, किसी बात हुई, तो ये डिटेल निकल सकती है। तो हम न्याय के लिए अब दोबारा फिर यहाँ आए हैं। हमने 9 महीने हो गए चक्कर काटते ने, 9 महीने में दूसरी दफा फिर हम आए हैं और बार बार हम DSP साहब को मिले, अपना अम्बाड़ा जाके मिले हैं और भी आके मिलेंगे। नहीं कार्रवाई तो करवानी पड़ेगी हमें। आप आज मिले को आश्वासन, आज SHO साहब ने आश्वासन दिया भाई डीपली हम इसकी वो छानबीन दोबारा करेंगे।